हेलो स्टूडेंट्स। आपसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। अब 5.2 में हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन का पहले बेसिक समझा देता हूँ, आपको किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना होता है, जैसे मैंने लिखा बाई इक्वल एक्स, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको ऐसे डी लगा देते हैं, डी वाई अपॉन जिस के रेस्पेक्ट में करना होता है उसका डी एक्स लगाते हैं, ठीक है। ये नोटेशन का तरीका होता है, दिखाने का तरीका। इस तरीके से आप क्या दिखाएंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप समझते हैं। और एक और तरीका होता है, सर बाई रखा हुआ है, सिर्फ बाई पे डैश लगा दो तो डिफरेंशिएशन दिखा दो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर डी डैश भी लगा सकते हैं। दोनों से डिफरेंशिएशन को ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब हाँ, बाई डैश। अब आगे देखते हैं, मैं कुछ फॉर्मूलेज वगैरह दूंगा बेसिक, ठीक है, और उसी के बेस पर आप समझते जाओ। मैंने लिखा बाई इक्वल एक्स का पावर एन, ये एक फार्मूला है, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की पावर एन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो एन है ना पावर वाला, ये इसके आगे आ जाता है, ये एन यहाँ उठ के आ जाता है और इस पावर में से ना एक कम हो जाता है, एन में से वन कम हो जाएगा। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा जैसे बाई इक्वल एक्स की पावर 5, ठीक है। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स, ठीक है, इक्वल। अब इसका करने वाले, अभी हमने क्या समझा कि सर पावर को आगे लेकर आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो हम भी एक काम करेंगे, इस पावर को आगे लगाएंगे और x के पावर 5 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, x का पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। थोड़ा क्लियर होगा। मैं एक और समझाता हूँ आपको, और थोड़ा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा x का पावर 9, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ क्या लिखूँगा, x की पावर 9, मतलब पहले इस पावर को आगे ले आऊँगा, 9 आगे ले आया, ठीक है, और 9 में से 1 लेस कर दूँगा। तो मैंने 9 लिखा, x का पावर कितना बचेगा 8। उम्मीद है क्लियर होगा थोड़ा सा। एक और समझो इसी के साथ, बाई इक्वल x का पावर -3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस वाले में क्या करते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, -3 को आगे लाएंगे, जो भी पावर रखा हुआ पूरा आगे लेकर आएंगे, तो -3 आगे लाएंगे और x का पावर इस -3 में से 1 लेस कर देंगे। ऐसा मत कर देना -3 में से 1 लेस के -2 ऐसे मुँह से बोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा अलग होता है डिफरेंशिएशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा -3 और x का पावर कितना हो जाएगा -4, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बेसिक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ कभी कभी ना कांस्टेंट नंबर लग के आता है। सर मैं एक और दिखाता हूँ, 5x का पावर 7। अब गौर से समझना, मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, बाई इक्वल 5x का पावर 7 प्लस 9, ठीक है। आप समझना, जिसके साथ जिस कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है, अगेन आई रिपीट, जिस कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल चिपका हुआ है या लगा हुआ है, वो कांस्टेंट नंबर सेम रहता है, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी आप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ तो चिपका हुआ है इसके साथ, तो ये तो सेम रहेगा। लेकिन जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। यानी अगर मैं बोलूँ सर बाई इक्वल सी फॉर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 0। बट ये तभी होगा जब ये अकेला होगा। मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये तो चिपका हुआ है ना इसके साथ, तो मैंने बोला चिपके हुए से कोई छेड़खानी नहीं, 5 को ऐसे ही रखना है मल्टीप्लाई करके। अब तुम अपना काम करो, इसको डिफरेंशिएशन करो। इसको कैसे करते हैं, 7 आगे लाते हैं, ठीक है। x का पावर 7 में से एक कम कर देंगे, सो 7 माइनस 1, तो कितना बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जो 35, x का पावर कितना बचा 6, हो गया, ठीक है। इधर वाला देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये 5 से कोई छेड़खानी नहीं करनी। मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, वरना ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम कॉपी दूसरा वाला क्वेश्चन कर दिया है। मैं 6 कर देता हूँ, ऊपर 8 कर दिया। अब देखिए, ये 6 इसके साथ चिपका हुआ है, तो इस 6 से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब पावर को आगे लेकर आते हैं, 8 आगे लाए, x 8 माइनस 1, और ये पीछे वाला जो प्लस का लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका रीजन है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस कांस्टेंट नंबर के साथ कोई वेरिएबल चिपका हुआ है वो सेम रहेगा। और एक मिनट, यहाँ -1 है, ठीक है।
अच्छा, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 48 मतलब आ जा 48, एक्स का पावर कितना बचेगा 7, पीछे वाला तो 0 हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो सारे साइन कॉस में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं एक आपके लिए एक और ले लेता हूँ यहाँ से, रुक जाओ, एक स्लाइड और ले लेता हूँ, यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ पहले आपको। ठीक है, चलो देखो, तो डिफरेंशिएशन पहले 2-3 तरीके तो समझ लिए आपने। सर कैसा एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो n आगे आ जाएगा और n-1 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर कोई कांस्टेंट नंबर अकेले में रखा हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सर अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो ये कांस्टेंट नंबर सेम रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल का होगा। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब समझें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। मैंने लिखा साइन एक्स, अब याद रखना है, ये वाला चार्ट याद रखना है। साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब बचा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक और रह गया सेक एक्स, अब सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब समझो एक चीज़ नोटिस करो, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ गौर से ध्यान रखना, देखिए माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कॉस सी से स्टार्ट हो कॉट सी से स्टार्ट हो रहा था, इसके भी माइनस आया है। ठीक है, ये सी से स्टार्ट हो रहा था तो इसमें भी माइनस आ रहा है। ठीक है, याद करने के लिए यही याद रख सकते हैं कि सर सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हाँ सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो माइनस आ रखा है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा सर बाई इक्वल 3x की पावर 5 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 9। ठीक है, अब मैं जब डिफरेंशिएट करूँगा तो dy/dx। ठीक है, यहाँ तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये तो वही है ना सर, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, इसके कोई छिड़खानी नहीं होगी, 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसका करो पावर वाले का, पहले 5 आगे आएगा। ठीक है, और x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा 5 में से 1 लेस हो जाएगा। ठीक है सर 4 अकेले में रखा हुआ है क्या, ना साइन के साथ है, इसका मतलब 4 कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तो पढ़ा था, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस इस 9 के साथ, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस इसको कर लो, 3 5 जा 15 एक्स का पावर 4 प्लस 4 कॉस एक्स। उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने बाई इक्वल अच्छा इसको अभी थोड़ा सा इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा और डेप्थ में जाकर करते हैं। ठीक है सीधा ऐसे आपके लिए साइन एक्स रख कर नहीं आएगा कि भाई सब साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, ये कुछ ऐसा आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ करके आएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या करना है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बाई इक्वल साइन लिखा और फिर मैंने लिखा 5x प्लस 7, ये इसका एंगल है। ठीक है, अब याद रखना जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले सिर्फ साइन का करेंगे, इस एंगल को साइन के हिसाब से रहने देंगे। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला था रियल में साइन x का था, करेक्ट है, तो हम इसका अगर साइन एक्स की जगह ये कुछ और आया ना तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा dy/dx इक्वल साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस, साइन ये जो एंगल रखा हुआ है कॉस के साथ भी यही एंगल आएगा एक बार तो। ठीक है, साइन ये सिर्फ साइन का हुआ है, एंगल तो सेम आएगा उसके साथ। ठीक है, ये सिर्फ साइन का हुआ है। अब d/dx, अच्छा ये क्या लगा दिया, ये अभी कुछ पार्ट रह गया जिसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, इसका तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 5x
प्लस 7। याद रखना साइन के अंदर जो भी एंगल होगा उसका दोबारा से करना होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके अंदर एंगल में अगर कुछ x की जगह कुछ और रखा हुआ है तो आपको दोबारा से करना होगा। जैसे मैंने लिखा कॉस, ये तो सेम रहेगा, कॉस 5x प्लस 7। अब लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब सोच के देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, पहले वाले को करो, देखो 5x लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो जीरो नहीं होगा, 5 से कोई छेड़खानी होगी ही नहीं क्योंकि वेरिएबल के साथ है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से होता है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस ये तो अकेले में रखा हुआ है ही नहीं इसके साथ, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 5x प्लस 7 और यहाँ सिर्फ 5 बचेगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो 5 को आगे लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। थोड़ा समझ में आया ना, पहले पढ़ा, ठीक है। आगे एक और देखो, मैं एक और समझाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ से बाई इक्वल 10 ax प्लस b, ठीक है। अगर देखिए एक और बात समझाता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए जहाँ डी बाई लिखने का मतलब बाई का कर रहे हैं, ठीक है। डी एक्स लिखने का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स ही हम वेरिएबल मानेंगे, बाकी और जो वेरिएबल होंगे उनको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही है? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी को क्या मानते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अब हम tan का करते हैं पहले तो सर tan का क्या हो जाएगा, tan का पीछे वाली स्लाइड से पढ़ गए, sec स्क्वायर होता है, एंगल तो सेम ही रहेगा इसके साथ भी। अरे tan का sec स्क्वायर हो गया, इसका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा दोबारा से। अब लिखेंगे ax प्लस बी, ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट यहाँ लिख कर छोड़ देते हैं कि सर इसका अगली बार में करना है, ठीक है। इसको सेम कॉपी उतार देंगे, sec स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो ये x है और ये a है। अब मैंने तो भी बताया था कि सर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x ही हमारे लिए वेरिएबल है, तो हमारे लिए तो सिर्फ x ही वेरिएबल है। a क्या है हमारा, कांस्टेंट नंबर है, a क्या है, कांस्टेंट नंबर। और मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर से तो कोई छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ तो x है ही नहीं, x ही नहीं, तो ये सिर्फ क्या है, कांस्टेंट नंबर है। हाँ। ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर है तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे sec स्क्वायर ax प्लस बी, ये तो खत्म हो गया है, सिर्फ क्या बचा, a बचा। तो a को यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, आंसर यहाँ लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ी बात क्लियर हो गई, चलो। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आध कोई पावर वाला भी क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। मैं पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ बता दे रहा हूँ फिर, ताकि क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 2 फॉर्मूले और हैं, ठीक है। एक तो फार्मूला ये है कि सर √x का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 √x होता है, ठीक है। √x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 √x होता है। हालांकि होता ही उसी फॉर्मूले से, x की पावर n से, ठीक है। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो समझाते रहेंगे तुमको किस तरीके से होता है लेकिन अभी तुम ऐसे एज ए फॉर्मूला याद रख लो कि सर जब भी √x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 √x। यानी सर अगर अंडर में x ना आके sin x आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में जो था वो 1/2 अंडर रूट कर दो, बस 1/2 अंडर रूट, यहाँ x आता था अब sin x आ जाएगा। लेकिन सर sin x का तो डिफ्रेंशिएशन हुआ ही नहीं है ना, तो दोबारा से किसका करना पड़ेगा, यहाँ पर sin x का करना पड़ेगा। ये तो अंडर रूट का हुआ था, सिर्फ अंडर रूट की वजह से 1/2 अंडर रूट हो जाता है, साइन का नहीं हुआ तो साइन का दोबारा से करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, cos x, ठीक है। तो उम्मीद है पहला ये फॉर्मूला याद रखना तुमको, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो पहला √x का 1/2 √x, x ही नहीं कोई भी वेरिएबल आ जाए इसके अंदर वो 1/2 में हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक फार्मूला और है सर, अगर 2 चीज़ें u एंड v, 2 फंक्शन है, ये बाई इक्वल लिखे हुए हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, dy/dx इस तरीके से करते हैं। पहले ना u को छोड़ देते हैं और सिर्फ इसका करते हैं d/dx, v का करेंगे, ठीक है। प्लस अब की बार v को छोड़ देंगे और d/dx किसका करेंगे, सिर्फ u का। ये एक फार्मूला है प्रोडक्ट वालों का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। एक और फार्मूला है उसकी और ज़रूरत है, अगर यही सर डिवाइड में आ गया था u/v आ गया तो डिवाइड वाला फार्मूला ये है कि सर जब dy/dx करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं,
नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाले को छोड़ते हैं d/dx, ऊपर वाले का करते हैं माइनस लगाते हैं यहाँ पर, फिर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं d/dx, नीचे वाले का करते हैं। ये डिवाइड वाला फार्मूला है। डिवाइड वाला फार्मूला एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ, नीचे वाला b का स्क्वायर कर देते हैं, फिर b को छोड़ देते हैं इधर, नीचे वाले को छोड़ते हैं ऊपर वाले का करते हैं, माइनस ऊपर वाले को छोड़ते हैं नीचे वाले का करते हैं। ठीक है, आसान है। जैसे क्वेश्चंस में आएंगे देन अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आ जाएं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए रुक जाइए, मैं करके दिखाता हूँ इसको। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, हमने इसमें ना बहुत ज़्यादा, हाँ रुक जाओ, चलो जस्ट एक मिनट। हटने में थोड़ा टाइम लगता है यार, इतना ही बहुत है, इतने में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो टुच्चा क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन समझते हो तुम? नहीं समझते हो? चलो चलो इतना ही बहुत है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो ये वाला पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैं बाई के इक्वल में रख देता हूँ इसको। बाई के इक्वल में क्या रख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा dy/dx। ठीक है, इसका कर दिया। अब देखिए यहाँ सिर्फ साइन का होगा, किसका होगा पहले, साइन का होगा, इसका तो बाद में करेंगे। तो साइन का करो, साइन का हो जाता है सर कॉस, एंगल तो सेम रहेगा, कोई डाउट है? अब किसका होगा, अब एंगल का होगा। यहाँ सर सिर्फ साइन होता तो दोबारा नहीं करना पड़ता, लेकिन साइन की जगह ये पूरा x² + 5 है, तो d/dx, सॉरी x होता तो है ना, और d/dx किसका करेंगे, x² + 5 का। ठीक है, चलिए तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, cos x² + 5। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x² क्या करोगे सर, x पे पावर 2 है, 2 आगे आएगी, x पे पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो 2x की पावर 2 में से 1 1 लिखते नहीं है, यानी 2x हो जाएगा साफ साफ बोलो तो x² का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ओहो, ये तो खुले में मिल गया, x तो वेरिएबल तो है नहीं इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सिर्फ क्या बचा रियल में, 2x बचा। 2x को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, सुंदर हमें यहाँ लगता है तो हम आगे लिखेंगे 2x cos x² + 5। ठीक है, अच्छा सुंदर लगने का कोई वो नहीं होता, दिक्कत ये होती है कि यहाँ अगर 2x ऐसे मल्टीप्लाई में लगा देंगे ना तो हमें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए इसी का एंगल हो ये। ठीक है, तो एंगल मानने का एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, इसीलिए हम इस जो अलग से जो मल्टीप्लाई आता है इसको पीछे ना लग के आगे लगा देते हैं, ताकि यहाँ क्लियर रहता है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ चांस हो जाता है कि x² + 5 × 2x ये क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ जाए नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, मैं बाई इक्वल कॉस, और यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन x। ठीक है, तो मैं dy/dx लिखूंगा। मैंने तो पहले कॉस का करना है, ये तो अंदर एंगल होता है इसका, तो मैं पहले कॉस का करूंगा। कॉस का क्या फार्मूला होता है याद है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। तो सर माइनस का साइन, एंगल तो सेम ही रहेगा इसका। अब यहाँ अगर x होता तो x ऐसे ही आ जाता, मैं छोड़ देता, लेकिन x तो है नहीं, यहाँ तो साइन x है, तो मैं इसका तो दोबारा करूँगा, d/dx साइन x। ठीक है, इसको सेम लिखो, माइनस का साइन, साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, cos x। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अच्छा, तो मैंने लिखा बाई इक्वल साइन ax + b। अब अगेन फिर वही dy/dx। सर ये तो साइन का करना है मुझे, पहले सिर्फ साइन का करेंगे, कॉस, एंगल सेम रखेंगे ax + b। अब d/dx, अब किसका करेंगे, इसके एंगल का। थोड़ी बात समझ में आ रही है, उम्मीद है तुम फ्रेशर होते तो आ जाती। चलो तो ax + b। ठीक है, अब इसको तो सेम ही रखना है, cos ax + b। अच्छा गौर से देखो, यहाँ अगेन दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे लिए वेरिएबल कौन है, सिर्फ x। a क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। और मैंने तो बताया था कि सर अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ चिपका हुआ तो कांस्टेंट से कोई छिड़खानी नहीं करनी है। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 प्लस b के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो 0। यहाँ सिर्फ क्या बचा, a को यहाँ लिखें, बात बराबर है। आगे लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, a वैसे मैथ को भी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, x + b,
क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो मैं इसको बाई के इक्वल लिख लेता हूँ, बाई इक्वल सेक इन ब्रैकेट 10 और फिर एक और ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, फिर एक ब्रैकेट बंद, फिर एक और ब्रैकेट बंद। देखिए कितने ब्रैकेट हैं। चलो ठीक है, देखो अब गौर से देखो, हमें सेक एक्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब गौर देने वाली बात ये है, यहाँ जो x है वो दोनों के साथ यही आएगा। यस, मतलब हमारे लिए वेरिएबल, हमारे लिए जो x है वो ये है, सेक का जो x है वो इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसी को मैं सेक, देखो सेक का क्या होता है पहले बताओ। सेक का मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। सेक का क्या होता है? सेक का होता है, सेक एक्स नहीं लिख रहा मैं, लिखूंगा सेक इंटू 10 होता है ना। तो सेक के साथ एंगल कौन सा आएगा? ये 10। तो सेक 10 अंडर रूट एक्स और फिर 10 के भी साथ यही एंगल आएगा 10 अंडर रूट एक्स। उम्मीद है ये समझ में आ गया। यस, अरे सेक का सेक ये एंगल इंटू 10 और फिर ये एंगल ही आएगा। लेकिन अभी दोबारा से इसके किसका करना है? एंगल का। ये तो सिर्फ सेक का था, सेक इंटू 10, अब एंगल का करेंगे। तो 10 अंडर रूट एक्स। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने इसको ऐसे ही लिखा, सेक 10 अंडर रूट एक्स डॉट 10 अंडर रूट एक्स। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन। चलिए तो सर 10 का करते हैं, 10 का ही तो करेंगे। तो 10 का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर। बिल्कुल, 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। तो मैं 10 का कर दूंगा सेक स्क्वायर x। कितना? इतना एंगल इसका, तो अंडर रूट एक्स। सर अभी भी पूरी तरीके से x नहीं है तो इसका भी दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, तो दोबारा से करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का। अगर यहाँ सिर्फ x होता तो मैं सेक स्क्वायर x करके छोड़ देता, लेकिन अभी भी एंगल कुछ और है। कुछ बात समझ में आई? गौर से दोबारा समझो, आप लोग समझो कि सेक का पहले करना है, फिर 10 का करना है और फिर अंडर रूट का करना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेक 10 अंडर रूट एक्स डॉट 10 अंडर रूट एक्स डॉट, ये तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का मैं तुम्हें फॉर्मूला बता के आया हूँ। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो मैं लिख दूंगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख दूंगा, इसको नीचे लिख दूंगा, बस फाइनल आंसर यही है। यानी सेक 10 अंडर रूट एक्स डॉट 10 अंडर रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अपॉन, ये पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा, ये मैंने अभी मैं बता के आया हूँ कि सर बाई इक्वल अगर u अपॉन v आ जाए तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है? सर नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देना है, v स्क्वायर, अभी बताया था फॉर्मूला। पहले b नीचे वाले को छोड़ देना है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा? ऊपर वाले का, फिर माइनस लगाना है। ऊपर वाले को छोड़ना है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका करना है? नीचे वाले का, v का। को छोड़ना है, फिर u को करना है, फिर u को छोड़ना है, v को करना है। बिल्कुल कर लें। चलो तो मैं पहले तो इसको बाई के इक्वल रख देता हूँ। बाई इक्वल साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब मैं करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। मेरे लिए ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये है, तो पहले तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर कर लेता हूँ, कुछ सोचे बिना, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना। ठीक है, तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर कर दूंगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर सर आपने बताया था कि सर नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो मैं नीचे वाले को यहाँ लिख दूंगा ऐसे ही बिना कुछ किए, कॉस सी एक्स प्लस डी। और डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले को, तो मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स। किसका करना है? साइन ए एक्स प्लस बी का। थोड़ी बात समझ में आई? सर फिर आपने बोला माइनस लगा देना है। ठीक है, फिर आपने बोला सर ऊपर वाले को छोड़ देना, ऊपर वाला छोड़ देना, यानी इसको ऐसे लिखना है दोबारा से, साइन ए एक्स प्लस बी। करेक्ट है। अब सब फिर दोबारा से डी अपॉन डी एक्स लगाना है। ठीक है, लगा दिया। अब नीचे वाले का करना है, नीचे वाले का तो किया ही नहीं था, तो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। उम्मीद है फॉर्मूला सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, करके देखते हैं। अब देखिए इतने का तो करना ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो डी अपॉन डी एक्स है ही नहीं,
सिर्फ किसका करना होगा, इसका करना होगा। बात समझ में आई? हाँ। ऐसे ये ही डी अपॉन डी एक्स हाँ, आ गया। इसका नहीं करेंगे क्योंकि इसका डी अपॉन डी एक्स नहीं है, बट करेंगे किसका, इसका करेंगे। इसके पीछे। थोड़ी क्लियर है? चलो देखो, इसको तो मैं सेम लिख लूँगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, मल्टीप्लाई, ये इसका करते हैं, साइन का करो पहले। कॉस तो साइन का होगा सर कॉस, एंगल तो सेम आएगा, एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। डी अपॉन ओए होए, देखो ये सिर्फ साइन का हुआ है, एंगल सिर्फ एक्स होता तो मैं ऐसे ही करके छोड़ देता, लेकिन D एंगल upon कुछ और है, तो dx। मुझे एक बार और करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स अंदर AX वाले plus एंगल का, ए एक्स प्लस बी का। थोड़ी क्लियर? चलो माइनस, इसका तो करना नहीं है तो इसको तो सेम उतार लेंगे, तो ऐसे साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन मुझे करना इसका है। हाँ अब करना इसका है तो पहले तो कॉस का करूँगा, Dot। कॉस का तो माइनस साइन होता है, हाँ डॉट माइनस तो मैं लिखूंगा माइनस साइन, एंगल तो सेम रखूंगा, यस सर। सी एक्स प्लस डी। अब सर अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाता, हाँ तो एक्स का करेंगे ना, अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, CX किसका करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी का। Yes। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ एक मिनट, नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, इसका जाएगा ये आ जाएगा आगे, अब रुक जाओ, एक्स वन हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, मैं लिखता हूँ कॉस 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 कितना, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, Cos इसको भी ऐसे ही लिखो, कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट अब डॉट, यहाँ देखो, यहाँ हमारे लिए सिर्फ x के रिस्पेक्ट में गया तो x ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही चिपका रहेगा, x का हो जाएगा 1 जीरो, प्लस इसका 0 हो जाएगा, तो रियल में सिर्फ यहाँ a ही बचा, आई थिंक, उम्मीद है। आई थिंक नहीं यही बचेगा। ठीक है, a बचेगा। नेक्स्ट माइनस इसको, अच्छा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस ना हो गया, यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ लिखेंगे, मैं लिखूंगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमारे लिए ये है सिर्फ वेरिएबल, तो सी तो चिपका रहेगा ऐसे ही, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस इस वाले पीछे वाले पोर्शन का हो जाएगा 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका कोई मतलब है नहीं रियल में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, यानी रियल में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास से, सी बचेगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, आप गौर से देखो, नीचे वाले का अभी भी पोर्शन वही रहेगा, मैं नीचे वाले को बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, इस ए को उठा के यहाँ लाएंगे, आगे इस जगह रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल पूरी इक्वेशन। अच्छा ये जो सी है इसको उठा के यहाँ से यहाँ ला के यहाँ रखेंगे, हाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लिख दूंगा पहले यहाँ इस वाले को पोर्शन को लिख दूँ, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं ए, इसका डिनोमिनेटर को लिख दो, ए डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे, ए आगे रखा, वो सेम बार बार उतर रहा है वही, कॉस मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था वो, सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ सी आगे आ जाएगा तो सी आगे लगा दिया। इसके बाद है साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी डॉट, यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी है तो साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, आंसर चेक करो एक बार। ठीक है, लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मैं रेज करता हूँ, चलो एक मिनट, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इरेज क्या करना है, जब आंसर आ चुका है तो रुक जाओ, थोड़ा सा और, एक मिनट, इसको यहाँ से हो जाए, इसको रुक जाओ, कर लेंगे, रुक जाओ, हो जा, हट क्यों नहीं रहा। चलो आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहीं आ गया है। ठीक, चलिए हाँ इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे यार अभी और भी करना है थोड़ा सा इसमें पोर्शन, रुक जाओ एक मिनट। तो इसी कॉस को दोनों के नीचे लगा देते हैं। ठीक है यार, इरेज करना पड़ेगा फिर से, रुक जाओ जस्ट एक मिनट। सर बड़ी वाली रबड़ ला के मिटा रहे हो, रुक जाओ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है बस। ऊपर ये रोड सारे सेटल बस हो जाएगा इसी में।
हो जा, रुक जाओ। चलो मैं एसी में कर देता हूँ, बुचुड़ बुचुड़, अल्लाह तौबा तौबा। चलो ठीक है, तो मैं इस वाली कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को, देखो आंसर यहाँ भी आ चुका है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आंसर बोला है कि आप इनको अलग अलग डिवाइड करके लगा दिखाओ, ठीक है। तो मैं, अच्छा आप एक चीज़ बताओ ज़रा, मैंने लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन सी, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, दोनों के नीचे लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, इसके भी नीचे लगाना और इसके भी नीचे लगाना। तो मैं यहीं कर देता हूँ ये वाला काम, तो ठीक है, इसी वाली लाइन में इसके नीचे लगा देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कुछ कुछ कट जाएंगी चीज़ें, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी एक कट गया, करेक्ट है, तो एक तो ए बचा, ठीक है, यहाँ बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो कॉस, देखो कॉस और साइन और कॉस होता तो मैं टेन बना देता, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो है कॉस ए एक्स प्लस बी, इस कॉस, नीचे एक कॉस बचा ना, इस कॉस को ऊपर लेकर जाओगे तो कॉस सेक हो जाता है, ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस ऐसे ही अगर इसके नीचे लगाया है तो इससे कुछ कट रहा है, देखें ज़रा, कॉस सी एक्स प्लस डी से कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, बट एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको ना, एक कॉस इसके नीचे ला के, ये भी सी एक्स प्लस डी है, ये भी सी एक्स प्लस डी है, तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। देखो सी गौर से समझो, इस पे दो पावर है ना, दो पावर है, तो इसको मैं एक एक पावर तोड़ के अलग अलग कर सकता हूँ सर, कॉस सी एक्स प्लस डी, एक और यहाँ लिख सकता हूँ, ये वाला साइन और कॉस मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, तो सर ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा ये कि सर यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी बचा है, या कॉस है, साइन और कॉस तो है, टेन कैसे बनेगा, एंगल सेम होना बहुत ज़रूरी है, एंगल सेम नहीं है तो ये टेन नहीं बनेगा, तो ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये किस में, आपकी मल्टीप्लाई में, किस तरीके से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बताया था मैंने को, कि u और b अगर इस तरीके से आते हैं तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ दूसरे वाले का करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को छोड़ देते हैं, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ पहले का करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से इनको ना देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ना यहाँ इस वाली एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दे रखे हैं, दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप ना किसी बुक से या कहीं से निकाल कर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इससे ना आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि कब प्लस लगाते हैं बीच में, कब पहले नीचे डिवाइड नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन कर लें, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे डिवाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पहले को छोड़ो दूसरे करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का कर दो, ठीक। चलो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, मैंने बाई इक्वल, मैंने इसको u माना, इसको v माना, तो मैं पहले को छोड़ दूंगा, तो मैं लिखूंगा cos x क्यूब, लेकिन डिफ्रेंशिएशन मुझे किसका करना है, दूसरे वाले का, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x का पावर 5, ठीक है। अब प्लस, अब की बार मैं इसको छोड़ दूंगा, साइन स्क्वायर x का पावर 5 d अपॉन डी एक्स कॉस x का पावर 3, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए, आपको ये समझ में आ गया है कि सर साइन ऐसे लिखा हुआ है, साइन 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले साइन का होगा कॉस, ये एंगल ऐसे ही आएगा 2x प्लस 3, ठीक है। फिर इस एंगल का एक बार और करना होता है जहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2x प्लस 3 लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2x प्लस 3। लेकिन ये चीज़ तो क्लियर हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इसके ऊपर ना पावर चढ़ी होती है, जैसे मैंने लिखा साइन इसकी पावर 5x, पहले यही चीज़ समझो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले पावर का करते हैं, फिर साइन का करते हैं, फिर एंगल का करते हैं, पहले पावर का करते हैं, फिर साइन कॉस का करते हैं, फिर एंगल का करते हैं, ठीक है, फिर एंगल का करते हैं। तो पहले सबसे पहले पावर, पावर का क्या होता है सर, पावर का तो ऐसे होता है सर, पावर आगे आ जाती है, और साइन है, साइन पे पावर 5 थी 4 बचेगी, ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन अब पावर का हो गया, अब किसका रहेगा, अब साइन का करेंगे, तो साइन x जो भी है, ठीक है, तो 5 साइन की पावर 4x और साइन का क्या हो जाएगा, cos x। थोड़ी बात क्लियर हुई, मैं ऐसे ही इसमें करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको dy अपॉन डी एक्स नहीं लिखा, dy अपॉन डी एक्स, चलो देखो इसको सेम लिखते हैं,
तो मैं लिखूँगा cos x का पावर 3, ठीक है। मैं इसका करूँगा, देखिए पहले एंगल का, पहले पावर का करेंगे। सबसे पहले पावर चढ़ी हुई है यहाँ पर, तो पहले पावर को आगे लाएंगे। सर पावर 2 लाए आगे, और साइन पर पावर कितनी बची, 1, 2 थी, एक कम कर दी, लेकिन एंगल तो उसका वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब सर पहले पावर की कर दी, अब किसका होगा, अब होगा साइन का, तो d/dx साइन x का पावर 5, एंगल तो वही रखेंगे प्लस, इसको ऐसे ही रख लेते हैं सर, साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन करो, cos x क्यूब का, सब पहले cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, एंगल वही रहेगा x का पावर 3। सर अब किसका करेंगे, साइन का तो हो गया, अब उसके बाद क्या आता है, एंगल, तो x का पावर 3। सबसे पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर उसके बाद एंगल, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ साइन, यानी साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो था एंगल था, तो मैंने पहले फंक्शन का कर दिया, उसके बाद फिर पावर का, लेकिन एंगल का यहाँ क्या करना था, यहाँ पहले पावर भी चढ़ी हुई, तो सबसे पहले सिर्फ पावर, फिर साइन का, उसके बाद एंगल का भी होगा, अभी देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसको, मैंने लिखा x cos x का पावर 3, 2 इसको यहाँ से हटा के अब अभी ऐसे ही रखते हैं, 2 साइन 1 पावर लिखेंगे नहीं, x का पावर 5, लेकिन इसके आगे d/dx लगा हुआ तो इसका तो होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन का हो जाएगा जी सर cos x का पावर 5, क्या अभी और किसी का होना, बिल्कुल। अगर यहाँ सिर्फ x होता तो साइन x का मैं cos x लिख कर चला जाता यहाँ पर, लेकिन एंगल भी है, तो अब किसका होगा, d/dx एंगल का होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन अपने पास से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा साइन, अच्छा ये माइनस मिला हुआ, ये प्लस है, तो यहाँ क्यों ना बीच में माइनस लगाते हैं, यहाँ ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू एक और लिखा हुआ है साइन x का पावर 3, साइन x का पावर 3। अब यहाँ x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सर पावर को आगे लाएंगे और इस पावर में से कम कर देंगे, इतना हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये देखिए, ये सेम लिखा हुआ है, इस वाले नंबर को आगे लिख देते हैं, बस थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, बाकी एंगल में मिक्स ना हो इस वजह से। अच्छा यहाँ एक और रह गया अभी, तो इसको कर लेते हैं पहले ज़रा, cos x का पावर 3 इंटू 2 साइन x का पावर 5 इंटू cos x का पावर 5 इंटू, अब 5 x की पावर 5 का करोगे तो 5 आगे लाओगे और x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस इसको आगे लिए यहाँ लिख दें 3x स्क्वायर, और बाकी ये सब पूरा साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन x का पावर 3, ठीक है। अब सर इस वाले नंबर को यहाँ से आगे ले आएँ, बिल्कुल, इसमें एक नंबर और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको भी आगे लाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, तो 10x का पावर 4 आगे आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका cos x का पावर 3 इंटू यहाँ बचेगा साइन x का पावर 5, यहाँ बचेगा cos x का पावर 5, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन x का पावर 3, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। आप चाहें तो आंसर को थोड़ा सा और हल्का से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो 2 था, इस 2 को अगर मैं यहाँ 5 छोड़ दूँ या यहाँ 2 लगा दूँ तो एक फार्मूला बन जाएगा, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा इतना साइन 2x का पावर 5, ठीक है। यानी आप चाहें तो ऐसे लिख लें, और आप चाहें तो यहाँ 5 छोड़ दें और 2 यहाँ लगा के इस फॉर्मूले को ऐसे बना दें। इस पूरे पोर्शन को इतना भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो तो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि सर साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब मैं इसको बाई के इक्वल रखता हूँ, बाई इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आपको ये भी पता होना चाहिए सर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो मैं यही करूँगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ लगा हुआ तो है बट कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, बिल्कुल। अंडर रूट का क्या हो जाता है, अंडर रूट में चाहे x था तो 1/2 अंडर रूट एक्स हुआ था, अब यहाँ कॉट है तो कॉट आएगा, तो ये जाएगा 1/2 अंडर रूट जो भी है
क्या Cot। कॉट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 खत्म। ये सिर्फ किसका हुआ है, अंडर रूट का, तो अभी कॉट का तो नहीं हुआ है, Cot तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, अभी कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे, 2 से ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? No। नहीं है, चलो इसके बाद अब कॉट का करते हैं। कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर, एंगल तो वही रहेगा। अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन अभी एंगल स्क्वायर है तो मैं इसको दोबारा करूँगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये माइनस को यहाँ ना लगा दूँ, यस सर। माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा क्या मैं अभी ऐसे लिखते हैं यार, रुक जाओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। 2 आगे आएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 ही बचेगा, ठीक है। ऊपर बचा ये वाला पोर्शन। अच्छा मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लूँ थोड़ा थोड़ा, यस सर। आंसर तो वैसे आ चुका है, आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन बुक जैसे मंगाना तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, -1 आप इसको चेंज करो, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। ऊपर बचेगा सिर्फ 2x, तो मैं यहाँ 2x लिख लेता हूँ, डाउट है? नहीं है। चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर x को अगर अंडर रूट एक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, अंडर रूट एक्स, यस सर। जानते हैं। यानी अंडर रूट 2 से अगर 2 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। तो गौर से देखो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दूँ, माइनस का ऊपर 2x है, नीचे क्या बचा है, अंडर रूट में बचा है कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? गौर से देखो, इस साइन से ही साइन कट सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आपका अंडर रूट में रखा हुआ है, ये स्क्वायर है वैसे भी, तो मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो क्या मैं इसको स्क्वायर लगा हुआ तो 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट वाले नंबर से अगर बिना अंडर रूट वाले नंबर को सेम को काटेंगे तो अंडर रूट वाला नंबर बचता है। हाँ। तो क्या अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर को काटेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बचेगा, यस सर। कोई डाउट है? नो। नहीं है। तो ऊपर बचेगा माइनस का 2x और नीचे क्या बचा, एक बचा अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर, क्या इसको आगे लिया है, ये बिना अंडर रूट का है साइन एक्स स्क्वायर ये वाला, ये पीछे फिर अंडर रूट में बचा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? नो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन नीचे बचा साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यस सर। गौर से देखो यहाँ ये मैच हो रहा है, साइन भी है मल्टीप्लाई में, कॉस भी है, और 2 और आ जाए किसी तरीके से, अगर 2 और आ जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अंडर रूट में 2 बनाना है मुझे, तो ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अंडर रूट 2 से। और ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा -2 अंडर रूट 2 एक्स, लेकिन नीचे वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट को अंदर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये 2 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो ये फार्मूला बन गया, यहाँ लिख दूँ, ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर क्या है, ये फार्मूला बनेगा साइन 2 और एंगल जो भी है, एक्स है तो एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ऐसे ही साइन 2, हमारा एंगल क्या दोनों में एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लेकर आएंगे। ये आपकी बुक का फाइनल आंसर, ठीक है। यस सर। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए जो डिफरेंशिएशन था वो तो यहीं हो गया था, आपको इसके बाद जो करना है ये ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होगी तो आपको अच्छे से कर लोगे ये वाली बात, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं इसको बाई के इक्वल रख लूँ, बाई इक्वल कॉस अंडर रूट एक्स। यस सर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो कॉस का क्या हो जाता है, पहले कॉस का करेंगे सिर्फ माइनस का साइन, एंगल तो सेम रहेगा, कोई डाउट है? नो। लेकिन अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं ऐसे ही छोड़ जाता है, अंडर रूट एक्स है तो मुझे इसका दोबारा करना पड़ेगा, कोई डाउट है? ठीक है।
माइनस का साइन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का क्या होता है बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स। यस अब बस ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करो तो इतने आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। कोई डाउट है? आंसर मैच करो। सही है। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिखा हुआ प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, इस तरीके से दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। अब आपको डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे अब मैं बताता हूँ आपको। देखो जो फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे एफ एक्स, ठीक है, मॉड में x - 1 ऐसे लिख रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएबल चेक करने का एक फार्मूला होता है। क्या? फार्मूला ये है कि आप लिमिट लगाते हो। यस सर। ठीक है, और x टेंड्स टू जिस पर निकाल रहे हैं वही निकालते हैं यहाँ से। यस सर। लेकिन अब x टेंड्स टू नहीं लिखना होता है, आपको निकलना होता है h टेंड्स टू 0। ठीक है, बताता हूँ। h टेंड्स टू 0 और यहाँ फंक्शन क्या लिखते हो? फंक्शन वो लिखते हो आपका किस पे निकालना था? 1 पे निकालना था। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन 1 + h फिर माइनस। अब की बार फंक्शन में सिर्फ 1 रखना होता है यहाँ अपॉन h, एक फार्मूला होता है। इससे क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छे से समझो, दोबारा से क्या करना है, लिमिट रखनी है, h टेंड्स टू 0 रखना है। अब 0 प्लस और 0 माइनस होगा वो तो हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन रखना है वो 1 + h रखना है पहले, फिर माइनस रखना है, फिर फंक्शन 1 रखना है, अपॉन h से डिवाइड लगाना है। करके देख लें, करके देखते हैं। चलिए तो मैं इसको यहाँ कर दूँ। चलो तो पहले तो मैं फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कि एट किस पे निकालना है? x = 1 पर। तो फंक्शन तो वही है मॉड x - 1। मैं f1 की वैल्यू निकाल लूँ। f1 की वैल्यू कितनी है? मॉड 1 - 1। मॉड का काम क्या होता है वैसे ज़रा बताओ? प्लस होता है, प्लस। हाँ, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाना। ठीक है, ठीक है। तो ये सर f1 का वैल्यू तो मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब गौर से देखो ज़रा, यहाँ हम खुद से लिमिट सेट करेंगे। ज़रा ये बताओ कि अगर यहाँ 1 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 रख दिए, ये इस जगह पर x की जगह पर 1 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ कुछ रखो कि सर अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो फंक्शन 0 होगा। अच्छा सर 1 से बड़ी रखी जाए, मान लेते 2 रख देते हैं तो कैसा आएगा? तो 1 आएगा, तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये जो फंक्शन होगा x - 1 ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। अगर यहाँ 1 से छोटा रख देते हैं, मान लेते हैं 1 से छोटा क्या हो जाएगा? 0 रख लेते हैं। तो 0 - 1 क्या आएगा? 0 -1 आएगा, यानी हाँ +1 ही आएगा। लेकिन अगर इस मॉड को हटा देंगे यानी x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो फंक्शन ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। अगर फंक्शन माना जाए तो, मॉड हटा दिया जाए तो। हमने मॉड को सेट कर दिया, अलग कर दिया। अब मैंने सिर्फ x - 1 फंक्शन मान के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बात समझ में आइए। x की 1 रखोगे तो 0 आएगा, 1 से बड़ा रखोगे तो फंक्शन ये आएगा, और छोटा रखोगे तो नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल में दिखाना होता है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। चलो लिमिट ज़रा बताना अच्छे से। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखूँगा मैं। 0 प्लस रखूँ या 0 माइनस रखूँ? प्लस रखते हैं पहले। तो फंक्शन रखेंगे 1 था ना, 1 पे चेक करना था। फंक्शन रखेंगे 1 + h, फिर माइनस f क्या 1 अपॉन h। एक तरफ इसको सॉल्व करना है, एक तरफ राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा। ठीक है, अच्छा फंक्शन f यहाँ रखेंगे f 1 + h माइनस f1 अपॉन h। यस सर। अपॉन h कोई डाउट है? नो। नहीं है। अब बताओ जरा 1 से बड़ा फंक्शन बताओ, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला। कोई डाउट है? नो। तो मैं x की इस वाले x की जगह रखूँगा यहाँ 1 + h। रख लें। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन की जगह मैं रखूँगा ये इस वाला फंक्शन को। तो रखना तो ये कोशिश करूँगा, लेकिन x नहीं रखूँगा। x की जगह क्या रखूँगा?
यहाँ से 1 प्लस एच, एक्स की जगह क्या 1 प्लस एच, एच। ठीक है रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच, इसकी जगह आ गया पीछे फिर -1 माइनस F0 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो। F0 की वैल्यू कितनी है? F0 की वैल्यू F1 की, सॉरी F1 की कितनी है? 0। 0। तो क्या मैं 0 रख लूँ अपॉन एच। इधर चेक करो इसी चीज़ को, लिमिट अच्छे से समझना, h टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा वाला फंक्शन बताओ। 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा? ये तो बड़ा है, ये बराबर है, ये छोटा है। हाँ। तो कौन सा वाला वैल्यू लिए? नेगेटिव, x माइनस ये माइनस के साथ। हाँ। तो मैं माइनस लगाऊंगा पहले, x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस एच। 1 प्लस एच। तो मैंने लिखा 1 प्लस एच। उसके बाद क्या, x की जगह रख दी फिर -1 माइनस F1 की वैल्यू तो आप पहले निकाल चुके 0 अपॉन एच। हाँ। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है आराम से देखो। 1 से 1 खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा h, ऊपर बचा यहाँ बचा h अपॉन h, h से h कट जाएगा, कितना बचा 1। कोई डाउट है? नहीं है। इधर देखो माइनस एंटर कराएंगे, तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का h, ये हो जाएगा प्लस का 1, 0 का तो कोई मतलब है नहीं। नीचे h, -1 से +1 खत्म हो गया, ऊपर बचा -h अपॉन h, कट गया, क्या बचा -1। ओए होए, क्या बराबर है? नो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ गया? ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको और कर देते हैं, हटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है f(x). ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो मैंने तुम्हें बताया था कि हल्का सा भी अगर मैंने लिखा 2.9 भी लिखा हुआ ना तो इसको भी 2 ही बोलता है सिर्फ। यस सर। ठीक है चलो, तो मैं सर एक बार x = 1 पर चेक करना है, एक बार x = 2 पर चेक करना है। वैसे एक और बात बता दूं कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो क्यों ना वो डिफरेंशिएशन वाला इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह में मैं ये चेक कर लूँ कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। यस सर। कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नहीं। क्लियर है? Yes. चलो वेरी स्मार्ट। अब तो हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, वो नो क्या कॉन्टिन्यूटी चेक, CONTINUITY कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सर अब 2 जगह बोला है, एक बार 1 पर एक बार 2 पर, तो एक बार f किस पर रखते हैं, x नहीं f(x) या क्या लिख दिया एट x = 1 पर। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो हमारा यही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस सर। ठीक है, अब f(x) की जगह 1 रख दो, तो यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो बन ही देगा। करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं लिमिट चेक करें ना, x टेंड्स टू क्या प्लस 1 प्लस h। करेक्ट है, फंक्शन 1 प्लस h। रुक जाओ, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही है हमारे पास तो। ठीक है, अब वैल्यू रख दें 1 प्लस h इस तरीके से, यहाँ लिमिट अब क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि x की जगह मैंने 1 प्लस h रख दिया। अब मैं अगर आप सोच के देखो 1 से थोड़ी सी छोटी हो, 1 से थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी 1.00001 कहाँ देगा ये? जी 1 थोड़ी सी 1 ही देगा। ठीक है 1 देगा, इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। कोई डाउट है? नहीं है? चलो एक और चेक करते हैं, दूसरा वाला माइनस वाला और चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना f(x), या ऐसे ही लिख दें सीधा। चलो यहाँ रख लेते हैं 1 माइनस h। अच्छा लिमिट अब की बार h टेंड्स टू 0 रखेंगे। अब सोच के देखो 1 से छोटा सा कम वैल्यू हो तो क्या देगा? 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 1 में से क्या देगा? 0 देगा। थोड़ी बात समझ में आ गई? हाँ, क्या देगा 0 देगा। अब गौर से देखो, यहाँ पर वैल्यू देखो 1 और यहाँ देखो 0। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। जब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सो लिख देंगे सो इट इज नॉट
डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसी के बाद एक बार इस पर और चेक करना है x इक्वल 2 पर, ठीक है। तो मैं आगे वाले स्लाइड पर ले जाऊँ इसको, x इक्वल 2 और फंक्शन ये तो मुझे याद है, ठीक है। चलो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूँ, यहीं पर कर दूँ ना, यहाँ पे रुक जाओ। क्या लिखा हुआ था फंक्शन? फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, और चेक करना था आपको x इक्वल 2 पर। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ सर, फंक्शन कौन सा लिखेंगे? फंक्शन की वैल्यू है इस तरीके से। किस पर चेक करना? 2 पर, तो f2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 2 पर क्या देगा? 2 पर क्या देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? 2 पर देगा, 2 ही देगा, 2 ही देगा। हाँ ठीक है। अब निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एच। यस सर, 2 प्लस एच फंक्शन रखते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो तो लिमिट फंक्शन की जगह रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी x टेंड्स टू 2 प्लस एच ही रखा हुआ है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो लिमिट x की जगह क्या, हाँ x की जगह रख देंगे 2 प्लस एच, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। अब लेकिन h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब सोच के देखो जरा बताओ, 2 से थोड़ा सा बड़ा हो 3, तो 3 दे देगा? नहीं 2 ही 2 ही देगा, मारूंगा खींच के, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2। थोड़ा बात समझ मारिए, ठीक है। जरा देखो नेक्स्ट, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच, ठीक है। फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एच, ठीक है। यहाँ रखेंगे 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा छोटा 2 देगा? नहीं 1। 2 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो क्या दे देगा? 1 दे देगा। यानी 2 से थोड़ा सा छोटा क्या आ जाएगा? 1.999। मैंने तुम्हें बताया था कितना भी हो तभी भी क्या दे देगा? यहाँ से 1 दे देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू? 1 आ जाएगा। गौर से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है, और ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लिखेंगे। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 2, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5.3।